Good morning to all of you. Myself Mridul Trivedi. Now we will discuss about geography. तो हम यहाँ पे आज ये डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज़ द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ ईस्ट हिमालय एंड वेस्ट हिमालय। अब नेचुरल वेजिटेशन का मतलब क्या हुआ? तो ईस्ट हिमालय में और वेस्ट हिमालय में मौसम कैसा रहता है, यही हो गया नेचुरल वेजिटेशन। तो पहले हम ईस्ट वेस्ट हिमालय में देखते हैं कैसा रहता है वहाँ का इन्वायरमेंट। तो देखिए, अगर हम तो वेस्ट हिमालय में जो पीक पॉइंट है, तो इस पीक पॉइंट के वेजिटेशन को, मौसम को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है टंड्रा, या तो इसको क्या कहा जाता है? टोंड्रा। इस रीजन में, अब टोंड्रा का मतलब क्या है? तो मतलब ये हुआ कि स्नोफॉल यहाँ पे होती है। इसका मीन्स क्या हुआ? यहाँ पे वेस्ट हिमालय में जो ऊपर का पार्ट है, पीक पॉइंट है, वहाँ पे क्या होता है? टोंड्रा रीजन में क्या होता है? यहाँ पे स्नोफॉल होती है। फिर यहाँ पे जब स्नोफॉल होगी तो क्या कुछ पाए, तो वहाँ पे स्नोफॉल होगी तो कुछ पाया भी तो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि अगर हम देखें तो जहाँ पे जिस इन्वायरमेंट को जो बियर कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं, उस टाइप के एनिमल्स भी तो होंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स हैं? तो देखिए, अगर तो यहाँ पे स्नो लेपर्ड पाया जाता है। जो बर्फ में तेंदुए रहते हैं वो यहाँ पाए जाते हैं, इन्हें हम स्नो लेपर्ड के नाम से जानते हैं। फिर अल्पाइन टोंड्रा के नीचे जो आता है रीजन, उसे हम कहते हैं अल्पाइन वेजिटेशन। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्लाउडेड लियोपार्ड पाया जाता है। क्या, कौन से लियोपार्ड पाए जाते हैं? क्लाउडेड लियोपार्ड। ये जो टोंड्रा रीजन है उससे थोड़ा सा ज़्यादा और उससे थोड़ा सा कम, मतलब उससे थोड़ा सा कम जो ठंडे में रहते हैं वो क्या होते हैं? वो क्लाउडेड लियोपार्ड होते हैं। और ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, ऐसे जो रीजन में रहते हैं वो कौन रहते हैं? तो ऐसे रीजन में टाइगर रहते हैं। ऐसे रीजन में कौन रहते हैं? तो टाइगर रहते हैं, जिसे हम टेम्परेट कहते हैं। टेम्परेट का मतलब क्या होता है? टेम्परेट वेजिटेशन क्या होता है? मीन्स न्यूट्रल, मतलब नॉट इनफ विंटर एंड नॉट इनफ समर। यहाँ पे विंटर भी ज़्यादा नहीं है, ना ही ज़्यादा समर है। यही क्या हो गया? यही टोंड्रा, सॉरी, यही क्या हो गया? वेस्ट हिमालय। तो हम आगे देखते हैं और क्या है। इसी वेस्ट हिमालय के चलते क्या है, अरुणाचल प्रदेश में पखोई टाइगर रिजर्व बनाया गया है। पखोई टाइगर रिजर्व बनाया गया है। यही इन्हीं वेस्ट हिमालय ईस्ट हिमालय की वजह से क्या है, यहाँ पे वेस्ट हिमालय की वजह से अरुणाचल प्रदेश में पखोई टाइगर रिजर्व बनाया गया है। अब हम ईस्ट हिमालय का इन्वायरमेंट देखते हैं। तो अगर हम ईस्ट हिमालय का इन्वायरमेंट देखें, और एक और बात मैंने बताई नहीं, जो अल्पाइन टाइप का होता है इन्वायरमेंट, तो इस अल्पाइन टाइप के इन्वायरमेंट में, वेजिटेशन में एक और चीज़ पाई जाती है। वो क्या होती है? नोकीली पत्ती वाली क्या होती है? लीव्स। मतलब जो बहुत शार्प लीव्स होती हैं, जो मतलब कहने का ये है कि वहाँ ऐसे ट्रीज पाए जाते हैं, ऐसे पेड़ पाए जाते हैं अल्पाइन टाइप के वेजिटेशन में, जहाँ बहुत ही नोकीली पत्ती वाली क्या होती हैं? पौधे और पेड़ होते हैं। मतलब शार्प लीव्स वाले वहाँ पे ट्रीज पाए जाते हैं अल्पाइन वेजिटेशन में। ये हो गया। फिर क्या है, अगर हम देखें ईस्ट हिमालय में, तो ईस्ट हिमालय में जो एक और चीज़ बढ़ जाती है जो कि है ट्रॉपिकल टाइप ऑफ वेजिटेशन। पहला है टोंड्रा, जहाँ पे स्नो लेपर्ड पाए गए। फिर अगर हम ईस्ट हिमालय की बात करें तो टोंड्रा रीजन होता है, यहाँ पे अल्पाइन रीजन होता है, टेम्परेट रीजन होता है, और एक और रीजन होता है जो कि है ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन का क्या मतलब है? यहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड दो टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है। मतलब यहाँ पे नमी देखने को मिलती है, हल्की गर्मी भी रहती है। ऐसा जो रीजन होता है वो होता है ट्रॉपिकल रीजन। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।